नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 141 के माध्यम से आज बात करेंगे 7 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1638 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है दूसरों की आलोचना करने का मतलब खुद पर भरोसा नहीं करना और खुद के कमजोरी को उजागर करना। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1638 ईस्वी को कॉर्नवालिस एस गौर ने मॉरिशस पर कब्जा किया। सन 1663 ईस्वी को लंदन में डूरी लेन स्थित रॉयल नाम का पहला थिएटर खोला। सन 1664 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने वसराय प्लेस का उद्घाटन किया। 1727 ईस्वी को रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने यूक्रेन के यहूदियों को बाहर करने का आदेश दिया। 1748 ईस्वी को फ्रेंच सैनिकों ने ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी के युद्ध में मास्टिच को जीता। सन 1763 ईस्वी को मुख्य पोंटियाक ने फोर्ट डेट्राइट में ब्रिटिश बलों पर हमला करके पोटिक का षड्यंत्र शुरू किया। सन 1771 में सैमुअल हर्न ने कनाडा की कॉपर मिन नदी की खोज की। सन 1775 ईस्वी में तुर्की राज्य बुकोविना ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ। 1785 ईस्वी को फ्रांसीसी अमेरिकी नागरिक जॉन प्ले फ्रांसुआ ब्लांसर ने अमेरिकी नागरिक जॉन जेफरीज के साथ पहली बार एक गुब्बारे में बैठकर इंग्लिश चैनल को पार किया। सन 1800 ईस्वी को अमेरिका में इंडियाना प्रांत का गठन किया। सन 1832 ईस्वी को लंदन की संधि ग्रीस की स्वतंत्र राज्य बनाया। ओटो ऑफ विल्टसवेच बावरिया के राजकुमार को राजा चुना गया। इस प्रकार आधुनिक ग्रीस का इतिहास शुरू हुआ। 1875 ईस्वी को जापान और रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1875 ईस्वी को ही सिसिली द्वीप के पास जर्मनी का जहाज डूबा जिससे 312 लोग मारे गए। 1895 ईस्वी को रूस के पीटरबुर्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम से मशहूर है, नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अलेक्जेंडर पोपोक ने रेडियो की तरह एक उपकरण का प्रदर्शन किया था। 1907 ईस्वी को बम्बई में पहली विद्युत ट्रामकार चलाई गई। 1934 ईस्वी को फिलीपींस ने विश्व में सबसे बड़े आकार का मोती प्राप्त हुआ। सन 1940 ईस्वी को विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1945 ईस्वी को सुबह 2:41 पर रेम्स नगर में जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1952 ईस्वी को इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट पहली बार जेफरी डोमर ने प्रकाशित किया। 1960 ईस्वी को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना की। 1973 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर बनाया गया। 1975 ईस्वी को अमेरिका के वियतनाम युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। 1976 ईस्वी को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला, जिसे उन्होंने टेलीफोन दूरभाष का नाम दिया। 1989 ईस्वी को भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद
ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनयिक संपर्क टूट गया। 1999 ईस्वी को स्कॉटलैंड संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को सफलता मिली। सन 2001 को उत्तर पूर्वी ईरान ने बाढ़ आया। सन 2002 को गुजरात में हिंसा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गंभीरता से चिंता जताई। सन 2004 को नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफा दिया। सन 2008 को रूस के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2008 को ही पाकिस्तान के परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हल्फ 8 का परीक्षण किया गया। सन 2010 को चिली आईसीडी का 31वां सदस्य बना। सन 2019 को अमेरिका ने चीन पर व्यापार और संबंधित मुद्दों पर वार्ता से पीछे हटने का आरोप लगाया। सन 2020 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक निजी पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हुई। इसी साल इराक ने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने 7 मई 2020 को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1861 ईस्वी में आधुनिक भारत के निर्माता में अपने साहित्य का प्रमुख भूमिका निभाने वाले बांग्ला कवि, नाट्यकार, दार्शनिक, साहित्यकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का कलकत्ता में जन्म हुआ। टैगोर एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। 1908 को पंडुरंगा बामन गाने यानी कि महान भारतीय संस्कृतज्ञ और पंडित का जन्म दिवस है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान सेवा दल के संस्थापक एनएस हार्डिकर का जन्म 1889 को हुआ। गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पान्नालाल पटेल का जन्म 1912 को। हिंदी फिल्म के अभिनेता प्रमोद मुथु का जन्म 1955 को। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक केशव चंद्र मौर्य का जन्म 1968 को हुआ। आप उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उल्लूरी सीताराम राजू का निधन 1924 को हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन 2001 को। भारतीय राजस्थान के राजनीतिक समर्थनलाल मीणा का निधन 2014 को। कडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडंडा कुट्टुप्पा का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री वल्लभाचार्य जयंती, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, विश्व एथलेटिक्स दिवस, सीमा सड़क सुरक्षा स्थापना दिवस, वर्ल्ड एड्स ऑर्फेन डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आज का महत्वपूर्ण एवं मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर। पर सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। देश के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटा। 4,14,000 नया केस, 3,980 और मौतें हुई। ठीक होने की दर में गिरकर 81.9% हुई। अब तक 1,72,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 92 या 93 की ऑक्सीजन संतृप्ति की क्रिस्टल नहीं माना जाना चाहिए, एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा। केंद्र ने उड्डयन कर्मियों के लिए हवाई अड्डों पर टीकाकरण शिविर लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के पहले डिप्टी सीएम थे जो 29 मई 2009 को तमिलनाडु के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने उसे राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में नामित किए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में AINRC के संस्थापक एन रंगस्वामी चौथी बार बने मुख्यमंत्री। रंगस्वामी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पहली बार चलाई गठबंधन सरकार। सभी विकलांगता प्रमाण पत्र 1 जून से ऑनलाइन जारी किए जाने की सूचना है। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम पुनर्वास
के लिए तेल और गैस सार्वजनिक उपकरणों ने हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटिश समकक्ष डोमिनिक रेब के साथ द्वितीय बैठक की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के नेता अजित सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मातंग सिंह का 58 वर्ष की आयु में निधन। वाराणसी के सितार वादक पद्म भूषण से सम्मानित देबू चौधरी के निधन के 6 दिन बाद उसके पुत्र प्रतीक चौधरी का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए गए ऑक्सीजन सांद्रता पर केंद्र 12% जीएसटी बरकरार रखा है। श्रम और कारागार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अनौपचारिक श्रमिकों का आधार वितरण एकत्र करने के लिए कहा। एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी उद्योग में कुशल अक्षय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए ईईएसएल ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर अब एक नजर डालते हैं। 155 मिलियन लोगों को पिछले साल गंभीर भूख का सामना करना पड़ा था। खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कोविड-19 टीके के लिए बौद्धिक संपदा में छूट का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारतीय सांस्कृतिक युवराज सिंह को सम्मानित किया, जिसके 2020 के ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। यूरोपीय संघ ने कच्चे माल और दवा सामग्री जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर अपने निर्माताओं और कटौती करने की योजना का खुलासा किया। चीन ने चीन ऑस्ट्रेलिया सामरिक आर्थिक वार्ता का निलंबित कर दिया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आज गुरुदेव का जयंती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से उनके जीवन से जुड़े कुछ मुख्य अंश आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से भी विख्यात थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में जोड़ासांकोर ठाकुरबाड़ी में हुआ। इनका पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। इनके माता का निधन उनके बचपन में ही होने के कारण लालन पालन नौकरों के द्वारा किया गया था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी और सन 1977 में केवल 16 वर्ष की आयु में उसकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। अपने जीवन काल में कोई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और सशस्त्र गानों भी उन्होंने लिखे। उनके रचनाओं में गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, घोड़े बायरे, गोरा, काबलीवाला, बनवासी, परिवेश, पुनश्च, वीथिका, शेषलेखा, चोखेरवाली, कनिका, नैबद्ध, मायर खेला, खनिका, गीतमाल्य, कथा और कहानी प्रमुख है। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की, जो रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विश्लेषण दिया था। 1913 ईस्वी को गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हुए। 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी
से सम्मानित किया था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्हें यह उपाधि लौटा दी थी। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर में के समीप एक छोटा सा शहर है। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की, जो शांति निकेतन के रूप में विख्यात है। रविंद्रनाथ ने 1901 को सिर्फ 5 छात्रों को लेकर वहां एक स्कूल खोला था। नोबेल पुरस्कार विजयी कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा होने के कारण यह नगर प्रसिद्ध हो गया। यह दुनिया में एकमात्र वे अर्थात विश्व कवि गुरु दुनिया के एकमात्र कवि हैं जिनके 2 रचनाएं दो देश भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव के ही रचना है। गुरुदेव का निधन 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में हुआ। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।